डी एच लॉरेंस, जिनका जन्म 11 सितंबर 1885 को डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के रूप में हुआ, एक अंग्रेजी लेखक और कवि थे। उन्हें उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर कामुकता, रिश्तों और मानवीय स्थिति के विषयों की खोज करते हैं। इन विषयों पर अपने स्पष्ट व्यवहार के कारण लॉरेंस के कार्य अपने समय में विवादास्पद थे। लॉरेंस के कुछ सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में सन्स एंड लवर्स, द रेनबो और वीमेन इन लव शामिल हैं। लेडी चैटलीज लवर शायद अपनी स्पष्ट यौन सामग्री के कारण उनका सबसे कुख्यात काम है, जिसके कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉरेंस की लेखन शैली की विशेषता उनके समृद्ध और वर्णनात्मक गद्य के साथ साथ मानवीय भावनाओं और रिश्तों पर उनकी गहरी टिप्पणियां हैं। वह अक्सर मानव मानस की जटिलताओं में डूबे रहते थे और जुनून, इच्छा और सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष के विषयों की खोज करते थे। अपने उपन्यासों के अलावा लॉरेंस ने कई लघु कथाएं, कविताएं, नाटक, निबंध और यात्रा पुस्तकें भी लिखीं। वह एक विपुल लेखक थे और उन्होंने अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन के दौरान महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। मानव स्वभाव की खोज और उनकी विचारोत्तेजक और गीतात्मक भाषा के लिए लॉरेंस के लेखन का अध्ययन और सराहना जारी है। डी एच लॉरेंस का जीवन व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संघर्षों से भरा रहा। वह तपेदिक से पीड़ित थे, जिसका प्रभाव उनके पूरे वयस्क जीवन पर पड़ा। अपने कार्यों में स्पष्ट सामग्री के कारण उन्हें सेंसरशिप और सार्वजनिक विवाद का भी सामना करना पड़ा। लॉरेंस ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, इटली, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में रहे, जिसने उनके लेखन को प्रभावित किया और उन्हें विविध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किए। डी एच लॉरेंस का 2 मार्च 1930 को 44 वर्ष की आयु में वेन्स, फ्रांस में निधन हो गया। अपने जीवनकाल के दौरान चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनके साहित्यिक योगदान का अंग्रेजी साहित्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और उनके कार्यों को आज भी व्यापक रूप से पढ़ा और अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक कार्य। उपन्यास। सन्स एंड लवर्स 1913 यह अर्धात्मकथात्मक उपन्यास लॉरेंस के बेहतरीन कार्यों में से एक माना जाता है। ये पॉल मोरेल और उसकी दबंग माँ गर्ट्रूड और उन महिलाओं के साथ उसके जटिल रिश्तों की कहानी बताती है, जिनके साथ वह वयस्क होने पर जुड़ जाता है। उपन्यास प्रेम, पारिवारिक गतिशीलता और समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव के विषयों पर प्रकाश डालता है। द रेनबो 1915 यह उपन्यास इंग्लैंड के मिडलैंड्स में ब्रैंडवन परिवार की 3 पीढ़ियों के जीवन की पड़ताल करता है। यह एक भावुक और स्वतंत्र महिला उर्सुला ब्रैंडवन की कहानी है, जो पूर्णता और आत्मखोज की खोज करती है। कामुकता के स्पष्ट चित्रण के कारण द रेनबो ने अपने प्रकाशन पर महत्वपूर्ण विवाद पैदा किया। वीमेन इन लव 1920 लॉरेंस के सबसे सफल उपन्यासों में से एक माना जाने वाला वीमेन इन लव द रेनबो की अगली कड़ी है। ये 2 बहनों गुडरून और उर्सुला ब्रैंडवन के रिश्तों और मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर केंद्रित है, क्योंकि वे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्यार, शादी और इंग्लैंड के बदलते सामाजिक परिदृश्य को दर्शाती हैं। लेडी चैटलीज लवर 1928 यह उपन्यास शायद लॉरेंस का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद काम है। यह एक युवा विवाहित महिला कॉन्स्टेंस चैटली की कहानी बताती है, जो एस्टेट के गेमकीपर ओलिवर मिलर्स के साथ एक भावुक संबंध शुरू करती है। लेडी चैटलीज लवर यौन इच्छा, वर्ग विभाजन और व्यक्तिगत खुशी की खोज के विषयों की पड़ताल करती है। अपनी स्पष्ट यौन सामग्री के कारण इसे सेंसरशिप और कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। द प्लम सर्पेंट 1926 यह उपन्यास मैक्सिको में घटित होता है और आदिम और रहस्यमय में लॉरेंस की रुचि का पता लगाता है। यह एक अंग्रेज महिला केट लेस्ली की यात्रा का अनुसरण करती है, जो मैक्सिकन क्रांति में शामिल हो जाती है और मूल लोगों के प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं में शामिल हो जाती है। द फॉक्स 1923 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आधारित एक उपन्यास। द फॉक्स 2 युवा महिलाओं मार्च और बैनफोर्ड की कहानी कहता है, जो ग्रामीण इंग्लैंड में एक खेत में रहती हैं और काम करती हैं। एक युवा सैनिक के आगमन से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और प्यार, ईर्ष्या और विश्वासघात का एक जटिल जाल बन जाता है।